इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर हेमंत अग्रवाल जी ने की थी, तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए फैसला लिया दूसरी रहस्यमयी आत्माओं की दुनिया में जाने का। क्या मैथिली बचा पाएगी अपनी बेटी वृंदा की जान, और कौन चाहता है वृंदा को मारना? ये सब जानने के लिए देखिए एक माँ का अपनी बेटी के लिए प्यार। ये पूरा वीडियो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मैथिली को अपने कुछ स्टूडेंट्स को योगा कराते हुए देखते हैं। तभी एक लड़की पूछती है कि मैडम, आपके पति विभोर जी की मृत्यु कैसे हुई थी? जब मैथिली कहती है कि ये बात तो सबको पता है कि उन्होंने आत्महत्या की थी, और ये कहते ही विभोर का फोटो गिर जाता है और तभी काफी तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और मैथिली को वृंदा के कमरे से गेट खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं। और जब मैथिली वृंदा के कमरे के पास पहुंचती है तो उसे वृंदा के चिल्लाने की भी आवाज आने लगती है और मैथिली तुरंत वृंदा के कमरे की तरफ भागती है। और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर एक तंत्र मंत्र का घेरा बना हुआ था और वृंदा पलंग पर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और मैथिली डरते हुए उसके पास पहुंचती है और कहती है कि बेटा तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें इस कमरे में आने के लिए मना किया था ना? और तभी कोई वृंदा के बाल पकड़कर खींचने लगता है। जब मैथिली उसे छुड़ाने की काफी कोशिश करती है पर वो अदृश्य शक्ति उसे खींचे जा रही थी। जहाँ वृंदा कह रही थी कि मम्मा वो मुझे मार डालेगा। भाई इस घटना के बाद मैथिली सीधा अपनी गुरु माँ से मिलती है और उन्हें बीती हुई सारी घटना बताती है। जहाँ गुरु माँ कहती है ये संकेत कोई मामूली संकेत नहीं है, ये तो रहस्यमय दुनिया के संकेत है। ये जीवन और मृत्यु के बीच की खतरनाक दुनिया है। इंसान की मौत होने के बाद उसकी आत्मा उस रहस्यमय दुनिया में 1 घंटा भटकती है, जिसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कुछ शैतानी आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता और वो सदा के लिए उस रहस्यमय दुनिया में भटकती रहती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बेटी की तरफ ऐसी एक शैतानी आत्मा आने की कोशिश कर रही है और वृंदा पर काफी बड़ा संकट आने वाला है। तुम उसे शीघ्र हमारे पास लाओ। भाई जब वृंदा सो रही थी कि तभी कोई कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने की कोशिश करता है और एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। और जब वो खिड़की के पास जाती है कि तभी वो देखती है तो उसकी माँ उसे उठा रही है। पर मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, फिर मैं बेड पर कैसे पहुंची? और वो अपनी माँ से कहती भी है कि मम्मा मैं यहाँ हूँ। और तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो दिखने में काफी डरावना लग रहा था। और वो आदमी जैसे ही वृंदा को मारने की कोशिश करता है कि तभी वृंदा एकदम से उठ जाती है और कहती है कि मम्मा पापा मुझे मार डालेंगे, वो वहाँ पर्दे के पीछे खड़े हैं। पर मैथिली को तो कोई दिखाई नहीं देता। भाई मैथिली वृंदा को सीधा गुरु माँ के आश्रम ले आती है जहाँ निर्जरा जी कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। तुम्हारे पापा हमारे आश्रम में ही तो योग सीखने आते थे और यही तुम्हारी माँ की मुलाकात विभोर से हुई और फिर प्यार, फिर शादी और फिर तुम आई इस दुनिया में। चलो बेटा, हमें आपकी एक छोटी सी बीमारी ठीक करनी है, बिल्कुल छोटी सी। लेट जाओ, इस कलश को ध्यान से देखो। और वृंदा हिप्नोटाइज हो जाती है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ हर तरफ अंधेरा था, जहाँ उसे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। और तभी उसे एक आत्मा दिखाई देती है और वो तुरंत वहां से दूसरे कमरे में चली जाती है जहाँ उसे विभोर की आत्मा नजर आती है जो कह रही थी बेटा पहन लो इसे, मैंने कहा पहन लो इसे। और वृंदा तुरंत वहां से भागती है और सीधा अपने शरीर के पास आ जाती है। जब निर्जरा जी कहती है आओ वृंदा, आ जाओ वापस अपने शरीर में। और वृंदा अपने होश में आ जाती है और कहती है कि मम्मा मैंने फिर से पापा को देखा, वो मुझे जंजीरों में बंधने के लिए कह रहे थे। वहीं जब मैथिली निर्जरा से पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, विभोर तो मर चुका है, फिर कैसे वो वृंदा को दिख सकता है? जब निर्जरा जी कहती है कि वृंदा जो स्वप्न देख रही है वो कोई साधारण स्वप्न नहीं है, वो वृंदा की हकीकत है। पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? सच सच बताओ ताकि हमें वृंदा की जान बचाने में आसानी हो, वरना उसकी जान को विभोर से काफी बड़ा खतरा है। जब मैथिली बताती है कि जब वृंदा छोटी थी तभी से विभोर काला जादू करने लगे। वो बस अपनी तंत्र साधना में दिन रात व्यस्त रहते थे और उन्होंने कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उनका अपनी शक्तियां बढ़ाने का लालच बढ़ता ही जा रहा था और वो वृंदा के ऊपर भी काला जादू करने लगे। विभोर वृंदा के काफी करीब आ गए थे और एक दिन जब मैंने देखा
कि वृंदा सोई हुई थी तो विभोर उसके ऊपर काले जादू का प्रयोग कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और मैंने उनकी मंत्रों वाली काले जादू की किताब को जला दिया। विभोर गुस्से से पागल हो गया था और मुझ पर कुल्हाड़ी से हमला किया और इसी हाथापाई में वो कुल्हाड़ी विभोर को लग गई और उनकी मौत हो गई। निर्जरा जी कहती हैं कि इसी कारण विभोर वृंदा को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है ताकि वो अपनी साधना को पूर्ण कर सके। वृंदा की जान खतरे में है। अब तुम्हें एक काम करना होगा। विभोर वृंदा की आत्मा को सिर्फ उसी समय अपनी दुनिया में ले जा सकता है जब वृंदा सोई हुई हो। तुम्हें किसी भी तरह वृंदा को सोने से रोकना होगा। अगर वो सो गई तो उसे बचाना काफी कठिन हो जाएगा। हम पूजा की तैयारी करते हैं। वहीं वृंदा सोने के लिए जिद कर रही थी पर मैथिली उसे काढ़ा पिलाती है ताकि वृंदा को नींद ना आए और मैथिली मीरा को ये कहकर चली जाती है कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहना। पर कुछ देर बाद मीरा सो जाती है और वृंदा मीरा को देखकर वो भी सो जाती है। और जब मैथिली कमरे में पहुंचती है तो वो ये देखकर काफी डर जाती है कि वृंदा सो चुकी है। वो मीरा के ऊपर काफी भड़कती है तो निर्जरा जी कहती है कि ये तो अनर्थ हो गया। वृंदा की आत्मा दूसरी रहस्यमयी दुनिया में जा चुकी है। वहीं जब वृंदा उस दुनिया में होती है तो एक हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो एकदम से उठ जाती है और तुरंत कमरे से बाहर निकलती है। पर बाहर उसे कुछ आत्माएं दिखाई देती हैं जिससे वो काफी डर जाती है। वहीं मैथिली वृंदा को उठाने की काफी कोशिश करती है पर वो नहीं उठती। वहीं वृंदा एक दूसरे कमरे में चली जाती है जहाँ उसे विभोर मिलता है जो कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रहा था, आओ पापा के पास आओ। पर वृंदा कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मम्मा के पास जाना है। और ये सुनते ही विभोर भड़क जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि मैथिली ने तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए जहर भर दिया है, उसी ने मुझे मारा था और तुम उसके पास जाना चाहती हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वहीं वृंदा का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था और विभोर वृंदा की तरफ आगे बढ़ता है पर निर्जरा जी अपनी शक्ति से विभोर को रोक देती है। पर विभोर अपनी शक्ति से निर्जरा जी को घायल कर देता है और विभोर वृंदा से उन जंजीरों को पहनने के लिए कहता है और तभी उसकी तरफ काफी सारी आत्माएं आगे बढ़ने लगती हैं और विभोर वृंदा को कैद कर लेता है। निर्जरा जी कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, वृंदा अब इस दुनिया में नहीं रही। जब मैथिली कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने कहा था कि मृत्यु के 1 घंटे तक इंसान की आत्मा उसका सूक्ष्म शरीर रहस्यमयी दुनिया में भटकता रहता है, तो हो सकता है कि वृंदा का सूक्ष्म शरीर भी उस रहस्यमयी दुनिया में फंसा हो। मैं जाऊंगी उस दुनिया में और अपनी बेटी को बचा कर लाऊंगी। निर्जरा जी आप मेरी आत्मा को उस रहस्यमयी दुनिया में भेज दीजिए। निर्जरा जी कहती है कि मैं तुम्हें उस रहस्यमयी दुनिया में भेज तो सकती हूँ पर आज तक वहाँ से जिंदा वापस कोई नहीं लौटा। पर मैथिली कहती है कि मैं जाऊंगी। निर्जरा जी कहती हैं तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा का समय है, अगर तुम लौट आई तो ठीक, वरना तुम भी मारी जाओगी। ये लो गंगा जल, ये तुम्हारी उन आत्माओं से लड़ने और रास्ता ढूंढने में मदद करेगा और जब तुम्हें वृंदा मिल जाए तो तुम उस लाल दरवाजे से निकलकर बाहर आ जाना। ये गंगा जल तुम्हारी रक्षा करेगा। अब इस कलश को ध्यान से देखो। और मैथिली हिप्नोटाइज हो जाती है और उसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाती है और वो वृंदा के कमरे में ही थी जहाँ उसे विभोर की आत्मा दिखाई देती है जो कहता है बेटी के लिए तुम यहाँ तक आ पहुंची, आ तो गई हो पर वापस नहीं जा पाओगी। और वो मैथिली को मारने लगता है पर मैथिली वहाँ से भाग जाती है। पर विभोर की आत्मा एक बार फिर से उसके सामने आ जाती है और एक आत्मा मैथिली का पैर पकड़ लेती है और जैसे ही विभोर उसे मारने की कोशिश करता है, मैथिली वहाँ से भागकर एक कमरे में जाकर छिप जाती है। जब दूसरी आत्मा उसकी तरफ आगे बढ़ती है पर मैथिली जैसे ही उस पर गंगा जल छिड़कती है वो आत्मा दूर चली जाती है और मैथिली तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है जहाँ उसे एक और आत्मा पकड़ लेती है और मैथिली तुरंत उस पर भी गंगा जल छिड़कती है और वो आत्मा भी दूर चली जाती है। भाई मैथिली गंगा जल की बोतल से वृंदा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढती है और उसे डायरेक्शन मिल जाती है और मैथिली उसी तरफ जाने लगती है और तभी एक कमरे से वृंदा की चिल्लाने की आवाज आती है और मैथिली सीधा उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ वृंदा उसे जंजीरों में बंदी दिखाई देती है। पर चाबी तो विभोर के पास थी और विभोर आकर मैथिली को धक्का मार देता है। पर जैसे ही मैथिली विभोर के ऊपर गंगा जल छिड़कती है विभोर की आत्मा वहाँ से भाग जाती है और चाबी नीचे गिर जाती है और मैथिली वृंदा को छुड़ाकर उस लाल दरवाजे को ढूंढने के लिए निकल जाती है जहाँ उन दोनों को
काफी सारी आत्माएं घेर लेती हैं। वहीं अब समय भी काफी कम बचा था और गंगा जल भी खत्म हो चुका था और तभी विभोर भी वहाँ पहुँच जाता है और मैथिली का गला पकड़ लेता है। पर निर्जरा जी उसे बचा लेती हैं और कहती है कि तुम्हें सबसे पहले विभोर को खत्म करना होगा, तभी तुम्हें वो लाल दरवाजा मिलेगा। तुम विभोर को अपनी बातों में फंसाओ और उसी की कुल्हाड़ी से उसे मार दो। जब मैथिली कहती है कि विभोर मैं हार गई हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम मुझे मारकर अपनी मौत का बदला लो, और विभोर उसकी बातों में फंस जाता है और तभी मैथिली विभोर की कुल्हाड़ी छुड़ाकर विभोर को मार देती है और विभोर की आत्मा नष्ट हो जाती है और बाकी आत्माएं पीछे हट जाती हैं और तभी वो लाल दरवाजा दिखाई देता है और जैसे ही दोनों उस दरवाजे की तरफ भागते हैं तो वृंदा तो बाहर निकल जाती है, पर वो आत्माएं मैथिली को पकड़ लेती हैं और मैथिली वहीं फंस कर रह जाती है और वृंदा की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है। पर अफसोस मैथिली अपनी बेटी को बचाते बचाते खुद मौत को अपने गले लगा लेती है और इसी के साथ एक माँ का अपनी बेटी के लिए प्यार इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।